लॉकडाउन ने वायरस के सर्किट ब्रेकर के तौर पर काम किया और इससे क्या होता है कि राज्य सरकारों को समय मिल जाता है कि वो तैयारियां करें कि चिकित्सा की उस पैमाने पर व्यवस्था उपलब्ध हो। अब जो सारा फोकस है केंद्र का और राज्यों का वो ये है कि किसी भी तरीके से टेस्ट को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अब भारत में करवाया जाए। टेस्टिंग की सुविधाओं पर पूरा जोर है। भारत के पास ऐसी कोई सेंट्रल एजेंसी नहीं है जो राज्यों में चल रहे टेस्टिंग के पैमाने को नाप सके, लेकिन सरकार की तरफ से जारी किए जाने वाले डेली हेल्थ बुलेटिन्स के आधार पर यह पाया गया है कि हर 10 लाख पर 105 लोगों का टेस्ट किया गया। उसको अगर कंसीडर करें तो 170 हॉटस्पॉट्स हैं, 170 हॉटस्पॉट। लेकिन अब कोरोना के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए भारत टेस्टिंग की संख्या को बड़े पैमाने पर बढ़ाने की तैयारी कर चुका है। यानी कोई भी व्यक्ति संदेह होने पर कोरोना संक्रमण की टेस्टिंग करा सकेगा। अभी तक ये सुविधा गंभीर रूप से पीड़ित लोगों के लिए ही थी। सिर्फ एक लैब थी, वहीं अब 220 से ज्यादा लैब्स टेस्टिंग का काम कर रही है। हम अगर देखें ना, अभी ग्लोबली अगर देखें तो जापान में एक आदमी पॉजिटिव पाने के लिए उनको वो 11.7 लोगों की टेस्ट करते हैं जापान में, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट दैट यू कैन सी। इटली में 6.7 टेस्ट होते हैं तो एक आदमी पॉजिटिव पाया जाता है। अमेरिका में 5.3 टेस्ट करना पड़ता है, एक आदमी पॉजिटिव पाया जाता है। यूके में 3.4 एक आदमी पॉजिटिव पाया जाता है। हमारे देश में हम तकरीबन 24 टेस्ट कर रहे हैं एक आदमी पॉजिटिव पाने के लिए। हमको ये समझना पड़ेगा कि 24 अगर हमको पूछा तो 24 यानी 23 लोगों की टेस्ट तो हम ऐसे ही वो निगेटिव आ रहे हैं, फिर भी हम कर रहे हैं। आसान काम नहीं है कोरोना संक्रमण के लिए मास टेस्टिंग, क्योंकि भारत की आबादी 1.25 अरब से ज्यादा है। सरकार ने इसके लिए जरूरी औपचारिकताओं पर काम तेज कर दिया है। आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इसके लिए विशेष ट्रेनिंग दी गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अनुसार देश में आशा वर्कर्स की संख्या 10,31,000 और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या 14 लाख से ज्यादा है। ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में कोरोना संक्रमण की पहचान के लिए स्थानीय स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा इनकी बड़ी जिम्मेदारी होगी। कोरोना संकट जिस तरह से है उसमें आशा वर्कर्स का और आंगनवाड़ी का बहुत एक अहम भूमिका है। खास करके पोलियो के समय में, पोलियो उन्मूलन भारत जबकि पूर्व पोलियो से मुक्त हो गया, और उस समय भी आंगनवाड़ी की महिलाओं ने और जिस तरह से हेल्थ वर्कर्स जिनको कहते हैं आशा वर्कर्स, उन्होंने भी पहले भी भूमिका निभाई और इस बार वो हजारों की संख्या में विभिन्न राज्यों में काम कर रही हैं। और वो सर्वे करके किसी को यदि ज्यादा बुखार है, कोई ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं इस वायरस के, कोरोना वायरस के, तो उसके बाद उनकी जानकारी वो जो संबंधित अधिकारी हैं, अस्पताल है, वहां तक पहुंचाती है। उन लोगों को भी सलाह समझाती है कि उन्हें जाकर के तुरंत इलाज कराना चाहिए। आईसीएमआर की रिपोर्ट के अनुसार मास लेवल पर टेस्टिंग के लिए किट्स की कमी नहीं है। इसके अलावा 33 लाख आरटी-पीसीआर और 37 लाख रैपिड टेस्ट किट देश के पास जल्द ही होंगी। साथ ही टेस्ट लैब्स ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने पर काम चल रहा है। इसके अलावा 602 अस्पताल महामारी से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इन अस्पतालों में 1,06,719 आइसोलेशन बेड्स और आईसीयू में 12,024 बेड्स की सुविधा है। इस सब के अलावा राज्यों को कोरोना के लिए नए अस्पताल बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं। विश्व का अनुभव ये कहता है कि कोरोना के 10,000 मरीज होने पर 1500-1600 बेड्स की जरूरत होती है। भारत में आज हम 1 लाख से अधिक बेड्स की व्यवस्था कर चुके हैं। इतना ही नहीं, 600 से भी अधिक ऐसे अस्पताल हैं जो सिर्फ कोविड के इलाज के लिए काम कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण जांच का रिजल्ट आने में आमतौर पर 24 घंटे का समय लग जाता है।
सरकार की तैयारी है कि क्लस्टर यानी सामुदायिक संक्रमण की आशंका वाले और हॉटस्पॉट्स में रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट का इस्तेमाल किया जाएगा। रैपिड एंटीबॉडी ब्लड टेस्ट में 15 से 20 मिनट के अंदर नतीजा आ सकता है। इसकी रिपोर्ट से यह पता चल जाता है कि कोरोना से लड़ने के लिए जरूरी एंटीबॉडीज शरीर में काम कर रही हैं या नहीं। ऐसे लोगों को तुरंत RT-PCR टेस्ट के लिए भेजा जाता है और आगे आइसोलेशन और इलाज जैसे फैसले लिए जाते हैं। कोरोना वायरस का डिटेक्शन ब्लड टेस्ट से पॉसिबल है। इस टेस्ट को रैपिड टेस्ट कहते हैं। इसमें हम IgM डिटेक्ट करते हैं, IgM एंटीबॉडीज, और ये 20 मिनट्स में टेस्ट का रिपोर्ट आ जाता है। इस टेस्ट को हम होल ब्लड सैंपल या फिर सीरम से कर सकते हैं और ये टेस्ट उसी प्रकार का होता है जैसे कि आप ब्लड टेस्ट जो शुगर के लिए करते हैं, जो रेडिली अवेलेबल किट्स होते हैं शुगर की ग्लूकोमीटर के द्वारा, या प्रेगनेंसी टेस्ट जैसे आप करते हैं, या जैसे हार्ट अटैक के टाइम पे ट्रॉप-आई या ट्रॉप-टी करते हैं, ये सिमिलरली उसी टाइप का होता है। और इस टेस्ट की सेंसिटिविटी फर्स्ट 1 वीक में यानी 1 to 7 डेज में आपका 23% होता है। सेकेंड वीक में इसका सेंसिटिविटी 74% होता है और बाय 3rd वीक एंड 4th वीक ये सेंसिटिविटी बढ़ के अराउंड 94% हो जाता है।